कुछ घंटों में तो हवेली के हाल में एक तमाशा लग चुका था। सरबराही कुर्सी पर दादा जान बैठे थे, तो उनकी दाईं तरफ चच्ची बैठी थीं। साथ ही चच्ची की बेटी सोनिया और उसकी भाभी थी। सामने वाली कुर्सी पर शहरयार सुल्तान बैठा था। उसे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी के साथ ये सुलूक किया गया, क्योंकि वो खून बहा में आई एक लड़की थी। चाहे वो खून बहा में आई एक लड़की ही थी, फिर भी किसने आपको हक दिया कि आप मेरी बीवी के साथ ऐसा सुलूक करें? वो अब कुछ गुस्से में चच्ची से पूछ रहा था। तुम शायद भूल रहे हो, मेरे बेटे की कातिल है वो। चच्ची भी पागलों की तरह चीखी। मैं कुछ नहीं भूला, कातिल वो नहीं, उसका बाप है। और आप लोगों ने खून बहा में वनी मांगकर हिसाब बराबर कर लिया। अब मैं किसी को ये हक नहीं दूंगा कि मेरी बीवी के साथ ऐसा वहशी सुलूक किया जाए। शहरयार सुल्तान की दाढ़ काफी थी सबके मुंह बंद होने के लिए। मगर वो होते हैं ना कुछ लोग जिन पर किसी चीज का असर नहीं होता। तुम शायद भूल रहे हो शहरयार सुल्तान, उस लड़की के बाप ने मुझे बेवा किया है और मेरे बच्चे को यतीम कर दिया, और तुम अब भी उसकी तरफदारी कर रहे हो। ये लाइबा थी, चची की बहू, जो जवान लड़का मारा गया, उसकी बेवा। मैं कुछ नहीं भूला, मैं सिर्फ अपनी बीवी की हिफाजत कर रहा हूँ। आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मेरे पीछे ये सब करेंगी और मैं कुछ नहीं कहूँगा? जो कुछ हो चुका वो आप सब लोगों के लिए काफी है। आज के बाद अगर किसी ने मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उस शख्स का इस हवेली में आखिरी दिन होगा। ये शहरयार सुल्तान आप सबको जबान देता है। सोनिया का तो खून ही खौल उठा। वो औरत वनी में आई है, और वनी में आई हुई लड़कियों को बीवी नहीं बनाया जाता। वो इस हवेली में मुलाजिमा की तरह रहती हैं। और आपकी मंगेतर मैं हूं, शायद आप भूल गए। सोनिया अपना गुस्सा जब्त किए आहिस्ता आवाज में गरजी। शहरयार ने मुट्ठियां भींचकर अपना गुस्सा काबू किया। ये क्या वनी वनी लगा रखा है? क्या निकाह कोई मजाक है? निकाह का मतलब एक मर्द और औरत का मुकम्मल रिश्ता है। मैंने निकाह किया है, कोई मजाक नहीं, और वो मेरी बीवी है। और रही दूसरी बात सोनिया बीबी, तो किस मंगनी की बात कर रही हो? वो जो तुम खुद जबरदस्ती मेरी मंगेतर बनी बैठी हो ना, तो आज मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। मेरा तुमसे ना कोई रिश्ता था, ना कभी होगा। समझ गई? या आसान अल्फाज में समझाऊं कि अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो भी तुमसे कभी न करता। निहायत हकारत से कहते हुए वो उठ खड़ा हुआ। सकीना, सकीना! गुस्से से मुलाजिमा को आवाज देने लगा। 2 मिनट बाद सकीना हाजिर हुई। सूप बनाकर मेरे कमरे में लाओ। उसे हुक्म सुनाता वो उठा और ऊपर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। पीछे सोनिया अपने आंसू काबू करती रह गई। दादा जान, आप देख रहे हैं ये सब? दादा जान ने हाथ के इशारे से उसे खामोश करवा दिया। जवान खून है, कुछ दिन ऐश करने दो, हवेली की बहू तुम ही बनोगी। सोनिया की आंखों की चमक वापस आ गई। ये सुल्तानों की हवेली थी। अमीन सुल्तान के 2 बेटे थे, एक वहाज सुल्तान, दूसरा मिन्हाज सुल्तान। वहाज सुल्तान की बीवी राबिया बेगम, इनके 2 बेटे और एक बेटी थी। सबसे बड़ा 25 साला शहरयार सुल्तान, उससे छोटा 23 साला वलीद सुल्तान और 22 साला बेटी निमरा सुल्तान थी। मिन्हाज सुल्तान की बीवी रजिया, इनके 2 बच्चे थे, बड़ा 26 साला सईद सुल्तान और 23 साला बेटी सोनिया सुल्तान। सईद सुल्तान के कत्ल की वजह से हुरिया इस वक्त हवेली में वनी होकर आई थी। वो वापस कमरे में आया तो देखा हुरिया अब तक शायद बेहोश ही थी। सबसे पहले उसने अपना मोबाइल पकड़ा और उसके लिए चंद ऑनलाइन कपड़े मंगवाने लगा जो उसे अच्छे लगे। वो अक्सर निमरा के लिए मंगवाता था, इसलिए उसे कुछ तजुर्बा था। ये लड़की तो निमरा से भी छोटी नजर आ रही थी। वो जैसे ही पलटा तो देखा उसका वजूद हरकत में आ रहा था। वो फौरन बेड पर आकर बैठा। उसके हाथ हिल रहे थे, शायद वो होश में आ रही थी। उसने अपने हाथ हिलाने चाहे जब सारे जिस्म में दर्द की वजह से तकलीफ उठी और उसके होंठों से एक सिसकी निकली थी। शहरयार की सुरमई आंखें तकलीफ की ज्यादती से सुर्ख होने लगीं। उसने नीमवाह आंखों से आसपास का मंजर देखना चाहा तो शायद वो किसी कमरे में थी। आहिस्ता आहिस्ता घूमती हुई नजर अपने कदमों की तरफ गई जहां कोई जवान खूबरू शख्स बैठा था। हुरिया ने गौर से उसे देखने की कोशिश की, मगर उसे नहीं जानती थी। 6 फीट से निकलता कद, सुरमई आंखें, सर पर काले बाल, हल्की सी बियर्ड और पुरकशिश चेहरा। सफेद सूट में वो बैठा उसे ही देख रहा था। वो जो कोई भी था बहुत ही खूबसूरत था। शायद हुरिया ने इससे ज्यादा खूबसूरत मर्द पूरी सारी जिंदगी नहीं देखा था। मगर अचानक उसे एहसास हुआ वो कहाँ है और ये मर्द कौन है। वो फौरन खौफजदा होती हुई उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। शहरयार फौरन आगे बढ़ा। आराम से, क्या कर रही हैं? दर्द होगा।
उसे नरमी से टोकते हुए उसने कंधों से पकड़ा और निहायत नरमी से उसे कुछ ऊपर किए बिठाया। उसकी कमर के पीछे तकिया सेट किया ताकि वो टेक लगाकर आसानी से बैठ जाए। जबकि हुरिया तो बेयकीनी से इस मेहरबान शख्स को देखकर रह गई। वो बिल्कुल उसके बाबा की तरह उसकी केयर कर रहा था। मैं कहाँ हूँ? बहुत देर बाद उसे याद आया कि वो है कहाँ। इसकी इतनी खूबसूरत आवाज़ सुनकर शहरयार के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। ये आपका कमरा है, उसने नरमी से कहा, जबकि हुरिया तो साकित रह गई। बेयकीनी से सारे कमरे में नज़र घुमाई तो एक दीवार पर उसे उसी शख्स की तस्वीर नज़र आई। ये तो आपका कमरा है, मगर आप कौन हैं और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? उसकी आवाज़ में वाज़े खौफ था जो शहरयार साफ महसूस कर सकता था। रिलैक्स, डरे नहीं, मैं तो आपका दोस्त हूँ। उसने हुरिया को अपने साथ कंफर्टेबल करना चाहा। हुरिया मजीद खौफजदा होती, कंफर्टर को पकड़कर उसमें घुसने की कोशिश करती सिकुड़ सिमट गई। बाबा कहते हैं मर्द और औरत कभी दोस्त नहीं होते। उसकी घुटी घुटी सी आवाज़ आई। शहरयार तो काफ़ी पल बेयकीनी से उसका चेहरा देखता रह गया। अच्छा, और आपको पता है आप इस हवेली में क्यों हैं? उसकी नर्म आवाज़ पर हुरिया ने चेहरा उठाकर उसे देखा। वो सब मेरे बाबा को कातिल कह रहे थे और उन्हें मारने वाले थे। मुझे अपने बाबा की जान बचानी थी, इसलिए वो लोग मुझे यहाँ ले आए। बाप के जिक्र पर आंसू उसकी आंखों से बहते चेहरा भिगोने लगे। शहरयार को हकीकी रंज हुआ। और नाम क्या है आपका? उसे याद आया कि उसे तो नाम भी नहीं मालूम था। हुरिया ज़ीशान। उसका नाम सुनकर न जाने क्यों उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। चेहरे की तरह नाम भी बहुत खूबसूरत था। और आपको पता है आपका निकाह किससे किया गया है? हुरिया का सर नफ़ी में हिला। शहरयार हैरान रह गया। क्या मतलब, आपने उसे देखा नहीं? हुरिया का सर दोबारा नफ़ी में हिला। उसका नाम जानती है? तीसरी बार फिर हुरिया का सर नफ़ी में हिला। शहरयार सुल्तान बेयकीनी से उसका चेहरा देखता रह गया। कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है? वो बहुत मासूम थी। वो थोड़ा सा उठकर उसके करीब आया। मैं शहरयार सुल्तान हूँ और वो मैं ही हूँ जिससे आपका निकाह किया गया है। आप मेरी बीवी हैं। इसकी खूबसूरत नर्म दो टोक आवाज़ पर हुरिया ने बेयकीनी से चेहरा उठाकर उसे देखा। कितने ही पल वो इसके अल्फाज प्रोसेस करने की कोशिश करती रही। बेयकीनी ही यकीनी थी। अब मुझे बताएं, जब से आप इस हवेली में आई हैं किसने क्या क्या कहा है? जिसने आपको तकलीफ़ दी उसका नाम बताएं, मैं सबसे हिसाब लूँगा। इसके अल्फाजों में मजबूती थी, नरमी थी और शायद मोहब्बत भी थी। हुरिया का दिमाग माऊफ हो रहा था, मगर फिर भी उसे सुकून महसूस हुआ। फिर ना चाहते हुए भी वो इसे सब बताती गई कि 7 दिन से वो इस हवेली में किस हालत में है। जैसे जैसे आंसुओं की रवानी में वो बोल रही थी, वैसे वैसे शहरयार सुल्तान का ज़ब्त बढ़ता जा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नौकरानियों ने उसकी बीवी के साथ कैसा सलूक किया। वो सब कुछ बताकर खामोश हो चुकी थी और अपने आंसू साफ कर रही थी। इतने में कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और सकीना सूप लिए कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही हुरिया की नगाह मुलाजमा पर पड़ी, उसे जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। शहरयार ने उसके चेहरे के रंग उड़ते देखे, जैसे वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई थी। हुरिया की निगाहों के ताक़ुब में उसने भी पीछे देखा तो सकीना खड़ी थी। इश्तियाल की लहर शहरयार सुल्तान के सारे जिस्म में दौड़ी। वो बेड से उठा और सकीना के हाथों से ट्रे झपटने वाले अंदाज में पकड़ी और एक काटदार नज़र उस पर डाली। इस नज़र में कितना गुस्सा था सकीना ने महसूस किया। वो फ़ौरन बाहर भागी थी। मुलाजमों की क्लास बाद में लेने का सोचते हुए शहरयार ने अपना गुस्सा जब्त किया और मुस्कुराकर हुरिया के पास बैठा। चलें बीवी, जल्दी से ये सूप पी ले, इससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसने ट्रे अपने और हुरिया के दरमियान बेड पर रखी, फिर बाउल पकड़कर अपने हाथ में पकड़ा और सूप का चम्मच बढ़कर हुरिया के चेहरे के पास किया। हुरिया की आंखों से एक बार फिर आंसू बह निकले। उसे अपना बाप दोबारा याद आया। वो भी तो हुरिया को ऐसे ही ट्रीट करता था। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? कहीं दर्द हो रही है? वो फौरन परेशान हुआ। हुरिया का सर नफ़ी में हिला। बाबा की याद आ गई। वो भी मुझे इसी तरह अपने हाथों से खाना खिलाते थे। क्या मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगी? उसने अपनी गीली आवाज़ में पूछा। शहरयार ने गहरी सांस ली। अगर आप जल्दी से ठीक हो जाएंगी तो मैं आपको मिलवाने ले जाऊंगा। ठीक होने के लिए रेस्ट करनी पड़ेगी, सूप पीना पड़ेगा। करेंगी ना ये सब? हुरिया की आंखें चमकी। उसने फौरन इस बात में सर हिलाया। चलें फिर, जल्दी से ये सूप पिएं। उसने दोबारा चम्मच भरकर हुरिया के चेहरे के पास किया। उसने मुंह खोला तो वो उसे अपने हाथों से सूप पिलाने लगा। हुरिया की आंखें बार बार नम हो रही थीं। बाप के बाद ये दूसरा मर्द था जो उसे इतने अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा था। सूप पिलाने के बाद उसने टिश्यू से हुरिया के होंठ तक साफ किए।
उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस दुनिया में उसके बाप के अलावा कोई दूसरा मर्द भी इतना अच्छा हो सकता है। उसने तो आज तक जितने भी आदमी देखे सब उसे तकलीफ देने वाले थे। तो अब हम दोस्त बन सकते हैं ना? उसने अपना हाथ हुरिया के सामने फैलाया। वो कुछ उलझन से उसका हाथ देखकर रह गई। वो जैसे उसकी उलझन समझ गया। देखे, मर्द और औरत दोस्त बन सकते हैं अगर वो निकाह कर चुके हों। तो अब तो मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ बीवी। उसके बीवी कहने पर हुरिया के दिल में अजीब सा एहसास उतरा, मगर वो अब भी उलझी हुई थी। मगर इस बारे में तो बाबा ने कुछ बताया ही नहीं। वो अपना सर पकड़े शदीद मुस्तरिब नजर आ रही थी। शहरियार के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो बहुत मासूम थी। उसे यकीनन मियाँ बीवी के रिश्ते का सिरे से ही इल्म नहीं था। कोई बात नहीं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। देखें, जिस तरह आपके बाबा आपके महरम हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं ना? हुरिया का सर हाँ में हिला। जिस तरह लड़कियों का सगा भाई उनका महरम होता है, इसी तरह वो शख्स जिससे आपका निकाह हो वो भी आपका महरम बन जाता है। वो आपको छू सकता है, आपका हाथ पकड़ सकता है, और वो एक बाप और भाई से ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करता है। और जो मर्द ऐसा नहीं करते वो ना तो अच्छे शौहर होते हैं ना अच्छे मर्द। इसलिए आप मुझसे दोस्ती कर सकती हैं, ना ही आपको कोई गुनाह मिलेगा, ना ही अल्लाह पाक आपसे नाराज़ होंगे। हुरिया हैरत से उसे देखती रह गई। उसकी सारी उलझन खत्म हुई। शहरियार ने अब तक अपना हाथ फैलाया हुआ था। हुरिया ने कुछ झिझकते हुए उसके हाथ पर अपना जख्मी हाथ रख दिया। शहरियार के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट उभरी थी। इतने में कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो उठकर दरवाजे पर गया तो सामने ही मुलाजमा कुछ शॉपिंग बैग पकड़े खड़ी थी। शहरियार ने बिना कुछ कहे वो सब पकड़ लिए और दरवाज़ा बंद किए वो वापस बेड तक आया। हुरिया ने कुछ हैरानी से इतने सारे शॉपिंग बैग देखे जो वो उसके पास रख रहा था। इन सब में आपके लिए कुछ कपड़े और जूते हैं। फिलहाल तो मैंने थोड़ी सी चीज़ें मंगवाई हैं। आपकी चोट ठीक हो जाएगी ना तो फिर हम साथ शॉपिंग करने चलेंगे। वो कुछ कपड़े निकालकर उनको देख रहा था, मगर हुरिया तो साकित और जामिद रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतने महंगे कपड़े पहनेगी। बेयकीनी ही बेयकीनी थी। उसे तो ये सब ख्वाब लग रहा था। वैसे आपका फेवरेट कलर कौन सा है बीवी? उसकी आवाज़ से हुरिया का सकता टूटा। पर्पल। शहरियार मुस्कुराया। ओके, तो फिर आप अपनी पसंद का कलर पहनेंगी। उसने उन सारे कपड़ों में से एक पर्पल जोड़ा निकाला। ये कपड़े आपके लिए मुनासिब नहीं हैं। उसने हुरिया के बदन पर मौजूद उन ढीले और पुराने कपड़ों की तरफ इशारा किया। ये लें, चेंज कर लें, और अगर आप चाहें तो नीम गर्म पानी से शावर भी ले सकती हैं, इससे अच्छा महसूस होगा। वो ड्रेस वहीं रखता हुआ हुरिया के पास आया, जो हैरत से उसे मुंह खोले देख रही थी। आए, मैं आपको वॉशरूम तक छोड़ाता हूँ। उसे सहारा देकर उठाया। हुरिया ने कदम जमीन पर रखे। वो उसे साथ लेता वॉशरूम में आया, फिर उसका ड्रेस लाकर वॉशरूम में हैंग कर दिया। मैं कमरे में ही हूँ, अगर आपको कोई तकलीफ हो, दर्द वगैरह या कोई मसला हो तो मुझे आवाज़ दे लीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। दरवाज़ा बंद कर लें, बट लॉक मत कीजिएगा, ओके? नरमी से उसे समझाकर वो बाहर निकल गया। हुरिया तो अब तक शल दिमाग के साथ इतना बड़ा वॉशरूम देखकर रह गई थी। उनका घर तो इतना बड़ा नहीं था जितनी बड़ी ये हवेली थी। वो आधे घंटे बाद शावर लेकर कपड़े चेंज किए वॉशरूम से बाहर निकली। वाकई शावर लेने से उसे ज़हनी और जिस्मानी सुकून मिला था, मगर सारे जिस्म में दर्द उठ रही थी। शहरियार फौरन उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर लाकर बिठाया। फिर फर्स्ट एड बॉक्स से पेन किलर निकालकर हुरिया के सामने की। ये खा लें, इससे दर्द खत्म हो जाएगी। वो जानता था कि उसके जिस्म के हर हिस्से में दर्द हो रही होगी। वो उसके सामने तो नॉर्मल था, मगर उसकी ये हालत देखकर दिल अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहा था। हुरिया ने खामोशी से पकड़ी और पानी के साथ निगल गई। शहरियार की नज़र उसके सरापे की तरफ उठी। ये ड्रेस उस पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। दुबली पतली वो खूबसूरत नकूश की लड़की थी, और ड्रेस फिटिंग और हाइट में भी उसे परफेक्ट आया था। उसके हल्के भूरे बाल कमर से कुछ ऊपर तक आ रहे थे, जो गीले अब आबशार की तरह कमर पर बिखर गए थे। शहरियार ने उसके सर के जख्म पर दोबारा पट्टी की। वो सीधी होकर बैठी, शायद उसे नींद आ रही थी। शहरियार ने बिना कुछ कहे कंफर्टर खोलकर उसके ऊपर दिया, और वो वाकई कुछ ही मिनटों में दोबारा सो गई। वो बस मुस्कुराकर रह गया। वो गुस्से से चक्कर पर चक्कर काट रहा था। कहाँ गई वो लड़की? ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया? उसका गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। रिलैक्स वली, हम उसे ढूंढ लेंगे। उसका बाप उसे लेकर कहीं चला गया, मगर कोई ना एक दिन तो वो वापस उसी घर में आएंगे ना। नौमान ने उसे तसल्ली दी।
मगर वो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। एक बार मेरी नज़र जिस लड़की पर पड़ जाए और ये दिल जिस पर आ जाए, उसे तो मैं हासिल करके ही रहता हूँ। मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। यार इतना गुस्सा मत हो, गुस्सा होने से क्या होगा? नौमान ने उसके कंधे पर हाथ रखा, मगर उसने फौरन वो हाथ झटक दिया। नहीं, मुझे वो अभी चाहिए। वैसी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी सारी जिंदगी नहीं देखी। अच्छा भला हाथ आई थी, मैं उसे अपना बनाने ही वाला था कि उसका बाप दरमियान में आ गया और उसे मेरे शिकंजे से बचा कर ले गया। मगर कसम खाता हूँ, उस लड़की उसके जिस्म पर मैं इतने जख्म बनाऊंगा कि उसके बाप को पता चल जाएगा कि वली के शिकंजे से उसका शिकार छीनना कितना महंगा पड़ेगा। पहले तो मुझे वो सिर्फ एक रात के लिए चाहिए थी, मगर अब मुझे तब तक सुकून नहीं आएगा जब तक वो लड़की के सर से लेकर पांव तक मेरी वहशत से सज न गई हो। उसकी रूह को उधेड़ दूंगा। एक बार हाथ आने दे। वो गुस्से से पागलों की तरह चीखा था। इंसान जब दरिंदा बन जाए तो उसकी इंसानियत खत्म हो जाती है। कभी दरिंदों को भी रहम करते देखा है? और नुमान उसे इतने गुस्से में देखकर अब अंदर तक लरस गया था और खुदा से उस लड़की की हिफाजत की दुआएं करने लगा। वो जैसा भी था, मगर खुद भी उसकी बहन थी। वो दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेलने वाले का दोस्त था। अब उसे अपनी दोस्ती पर दुख हो रहा था। वो दोनों उस वक्त एक क्लब में थे। वली वहां से उठा और टेबल तक आकर शराब का ऑर्डर किया और उस हराम जाम को अपने हल्क से नीचे उतारता हुआ वो उस एक लड़की के बारे में सोच रहा था जो उसके चंगुल से बचकर निकल गई। अना पर ज़र्ब लगी थी। शिकार हाथ आकर निकल गया। आज तक जिस लड़की पर भी उसका बिल फिसला, वो खुद उसके बिस्तर के जीनत बनी थी। मगर वो एक वाहिद लड़की जो उसे देखना भी गवारा नहीं कर रही थी। सर पर बदले का भूत सवार था। वो मासूम सी लड़की क्या बदले की नज़र हो जाएगी?